लगभग रोजाना ही सोशल साइट्स पे शिविरों की भागम भाग देखता हूं। सब ग्राहकों के चक्कर में पड़े, आयोजक, संचालक जो आते हैं वो भी पता नहीं क्या क्या। पर फिर भी जो मैं संख्याएं गिनता रहता हूँ, तो भले ही वो आते ही कि 70 लोग आए, 100 लोग आए, 200 लोग आए, 275 लोग आए, वहां पे गिनो ठीक से 10 होते जिनको 70 कर देते। बतानी तो पड़ती है संख्या। तो दौर चल रहा है। तो मेरे एक विचार आए कि मैं सलाह दूं इन शिविरों वालों को। सफलता का स्वर्ण सूत्र, ऐसी सफलता होगी कि ग्राहक संभाल नहीं पाओ। एडवांस बुकिंग में भी नंबर नहीं लगेगा सब। मेरे दिमाग में आया कि ये सारी जो भागम भाग हो रही है, ये जो शिविर लगते हैं और पता नहीं क्या क्या, और नाम भी क्या क्या रखने पड़ रहे हैं ग्राहक बुलाने के लिए। पता नहीं ऐसे ऐसे नाम देखता हूं मैं तो क्या, अरे वाह भैया। फिर भी ग्राहक सारा प्रपंच करके देख लिया, ग्राहक नहीं आ रहे। अब मैं एक नया आइडिया लेके आया। जैसे होते हैं ना, मैं कभी कभी खबरें पढ़ता रहता हूँ, बेरोजगारी इस देश में बहुत है। और वैसे भी रोजगार के लिए या पैसे कमाने के लिए उद्यम तो करना ही पड़ता है। तो युवतियों को प्रशिक्षित किया जाए, और उसमें कुछ ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। उनको 8-10 शब्द याद करवा दो: शांति, ध्यान, सजगता, होश, और इसी तरीके के आनंद, उत्सव। और कि इन शब्दों का और कोई बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है। इन शब्दों को अपनी बातों में बीच बीच में डाल देने का, इतना सा करना बस, और कुछ नहीं। हो जाएगा काम। बैंगन का भरता खाया, क्या आनंद आया। होश पूर्वक आज सुबह क्या पेट की सफाई हुई, इसी तरीके की बात है। बस हो जाएगा काम। फिर जो वहां सहभागी आते हैं उनसे वो बातचीत करे, थोड़ा ऊर्जा का वो आदान प्रदान करे, क्योंकि ऊर्जा का पता लगना बहुत जरूरी है। उसकी ऊर्जा अच्छी नहीं है, उसकी ऊर्जा अच्छी तो इन युवतियों की पॉजिटिव ऊर्जा होगी, क्योंकि पॉजिटिव एक ही चीज होती है। तो वो किसी से मुस्कुरा के बात कर ले, किसी से थोड़ा सत्संग कर ले, किसी से थोड़ी सी ज्ञान चर्चा कर ले, या हाथ में हाथ भी ले ले, बांसुरियां बज जाएगी। और ऐसी शिविर में चिंगारियां फूटेगी। फिर इनके वीडियो बनाए, और वीडियो भी अच्छे एंगल से बनाए जाए। कभी कभी देखता हूँ मैं, आजकल नए नए कुछ खुले हैं ऐसी जगह जहाँ के वीडियो देखता हूँ, वो भी एंगल अच्छे देखते हैं। उछल कूद सब कुछ दिखाना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, ताकि जब उसको सोशल साइट्स पे वीडियो डाले जाए तो अगले बार ग्राहक आकर्षित हो, और यार शिविर तो वहां। तो इतने ग्राहक आएंगे, और नाम अच्छे अच्छे रखो। तंत्रा शिविर, तंत्रा की आधुनिक विधि, रूपांतरण का चमत्कार, होश की आंधी,
और फिर जब ये पहले बैनर बनते हैं ना, अभी देख रहा था मैं बैनर देवदत्त का, वो डालते हैं कि ऐसा है न वैसा, अर्थ के अनर्थ कर दिए जाते हैं। ग्राहक बुलाने, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि अर्थ हो रहा है कि अनर्थ हो रहा है, ग्राहक आना चाहिए पैसे के लिए। और तो और फिर ये भी युक्तियां आएगी। मैंने जो सुनता रहता हूँ, ये जो कई केंद्र चलते रहते हैं, कभी कभी खबरें आती है तो पढ़ता हूँ, तो उसमें इन युवतियों के साथ में उन जो सेंटर होते हैं उनका प्रतिशत बंधा होता है कि भाई तुम्हें अगर 10,000 मिलेंगे तो इतने हमें देने हैं। तो आयोजक और संचालक अपना कमीशन भी बांध सकते हैं इन युवतियों के साथ। और युवतियां वैसे तो प्रशिक्षित की जाए कि कैसे अच्छी अच्छी बातें करना, आंखें बंद करके बैठ जाओ, ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथों को ऊपर करो, और नाचो तो ऐसे बालों को। वो कुछ ट्रिक्स है जो आसानी से ट्रेंड की जा सकती है। जब ऐसा खेल कर रहे हैं और उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इतनी सारी माथापड़ी के बाद भी सफलता मिल ही नहीं रही है। क्योंकि एक ही काम मैं करता हूँ सोशल साइट्स पे, जब भी इनकी फोटो में देखता हूँ लोगों को गिनता हूँ कितने आए। मेरा अपना इतने सालों का अनुभव ये है, 20-25 लोगों से ज्यादा आते ही नहीं है। कुछ भी कर ले, कैसे ही नाम रख ले, इनर जर्नी और पता नहीं क्या क्या, फिर भी। तो अब ये करके देखो, फिल्मी गानों के साथ में ऐसे फोटो डाले जाए नाचते हुए के, और फिर उनकी ऐसी फोटोएं डाली जाए कि किसी के साथ में गहरे ध्यान में, आलिंगनबद्ध, आंखें बंद, आनंदी आनंद, हाथ में लेके बैठे हैं किसी पेड़ के नीचे, या थोड़ा और आगे का भी, और इसके बैनर बनाए जाए, इसके वीडियो बनाए जाए। ऐसी ग्राहकों की भीड़ लगेगी। एडवांस बुकिंग पे भी सालों तक लोगों के नंबर नहीं आएंगे। आपकी कैपेसिटी होगी 500 की और 1,000 लोग क्यू में खड़े होंगे ध्यान के लिए, क्योंकि चल तो सब उसी ध्यान की बात रही है। बस ये है कि इसको थोड़ा सा ईमानदारी से बोला नहीं जा रहा है। तो अब इसको मुझे लगता है कि एक ट्रिक दे रहा हूं सफलता, जब हो ही सब रहा है, तो भाई ठीक से प्रोफेशनल ढंग से करो ना। यही सब हो रहा है। जब यही सब हो ही रहा है और उसके बाद भी लोग आ ही नहीं रहे, ग्राहक आ ही नहीं रहे, तो ग्राहकों की सफलता के लिए आयोजक, संचालक और सहभागियों के लिए ये मैं एक सस्ता, सरल और सुंदर और कई आयामों से कई जगहों पे आजमाया हुआ नुस्खा बता। पैसा ही पैसा, तंत्र ही तंत्र। नाम अच्छे रखने पड़ेंगे। हाँ, नाम तो ऐसे कि बिल्कुल की ऊर्जा का 7वां चक्र अनुभव करने के लिए। और ये युवतियां ऐसी ट्रेंड हो कि कोई उनसे बात करे तो वो कम से कम 5वें चक्र से तो नीचे उतरे ही नहीं, बोले कि मैं मूलाधार चक्र से तो कब की उठ चुकी, नाभि चक्र से भी उठ गई, हृदय चक्र से भी उठ गई, क्योंकि ये चक्रों के थोड़े तो उनको हिसाब किताब बता देने पड़ेंगे।
वो लगता है मैं छठे और सातवें चक्र तक जा रही हूँ। इस तरीके की जो भी थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं ना अध्यात्म की, वो उनको सिखा दे, क्योंकि जितना मुश्किल पड़ता है ना किसी को प्राप्त करना, उतना ही जेब खाली आसानी से होगी। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके जब तक कि ठीक ठाक जेब खाली नहीं हो, वो अपने पांचवें चक्र से जितनी जेब खाली होती जाए, पांचवें से चौथे चक्र पे आ जाए, तीसरे पे आ जाए, दूसरे पे आ जाए, पहले पे आ जाए, मूलाधार पे आ जाए, ऐसी सफलता मिलेगी कि मैं कहता हूं कि बस हिसाब नहीं रहे। तो मैं, चाहे वो किन्हीं लोगों ने कम्यून बनाए हों, कि रिजॉर्ट बनाए हों, कि आश्रम बनाए हों, कि ये बनाया हो, कि वो बनाया हो, कि इस तरीके का शिविर हो, कि उस तरीके का शिविर हो, तो हर जगह की परम सफलता का निश्चित रूप से दावा, ये करके देखा जाए। और बड़ी आसानी है, ऐसी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बेरोजगारी इतनी है और सब पर भी करना है, और आजकल युवतियां काफी, कई चीजें तो बड़ी उनको पता है, होना भी चाहिए। मोबाइल का जमाना, इंटरनेट का जमाना है, थोड़ा सा बस उनको, और फिर किसी तरीके का कोई जोखिम तो है ही नहीं, जोखिम जरा भी नहीं है। ध्यान कर रहे हैं हम तो आनंद ले रहे हैं, हम तो ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, शब्द ऐसे ऐसे लगाने की। मैं तो भैया अब सलाह दूंगा, जब सब आजमा लिया और ग्राहक नहीं आ रहे, तो ये मेरा नुस्खा आजमा के दो, सफलता की गारंटी।